नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। प्रयागराज से आई ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बीजेपी नेता की हत्या, लाश को मिटाने की कोशिश और रिश्तों की ऐसी दरार जिसने सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि अवैध संबंध, बदले और राजनीति से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की, एक ऐसी घटना जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। मामला था हत्या का, और हत्या भी ऐसे नेता की जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। इस नेता के कत्ल की साजिश, उसका तरीका और उसके पीछे की वजह इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 22 अगस्त 2025 की रात, समय करीब 1:15 बजे, प्रयागराज जिले के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में स्थित बमली रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग एक लाश लेकर आते हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे लाश को रेलवे ट्रैक पर रख देते हैं। उनका इंतजार था कि कब कोई ट्रेन गुजरेगी और इस लाश को टुकड़े टुकड़े कर देगी, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से गुजरी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन। छपाक से लाश के ऊपर से गुजर गई और शरीर के कई टुकड़े हो गए। मोबाइल की टॉर्च चलाकर ये लोग पास जाकर देखते हैं और कहते हैं अभी पहचान हो सकती है। फिर से ट्रेन पर रख देते हैं। अगली गाड़ी गुजरेगी और पहचान तक मिट जाएगी। इस ट्रैक से 24 घंटे में लगभग 204 ट्रेनें गुजरती हैं। धीरे धीरे और भी ट्रेनें गुजरती रही। हर बार लाश के और टुकड़े होते गए, इतना कि किसी को अंदाजा तक ना लगे कि ये है कौन। सुबह जब पुलिस को सूचना दी गई कि ट्रैक पर लाश मिली है, तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां शरीर सिर्फ बिखरे टुकड़ों में बदल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया कि शरीर चलती ट्रेन से कटकर कई हिस्सों में बट गया है। लेकिन ये हादसा था या कोई साजिश, इसका कोई सबूत नहीं था। 72 घंटे तक पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, कोई भी परिजन आगे नहीं आया। नतीजा, पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच 23 अगस्त 2025 की सुबह प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने में एक महिला पहुंचती है। वो महिला थी बबली यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, और वह शिकायत दर्ज कराती है कि उनके पति 22 अगस्त की शाम 5 बजे से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर घर से निकले, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मोबाइल बंद है, ना कोई खबर, ना कोई पता। क्योंकि मामला सत्ताधारी दल के नेता से जुड़ा था, पुलिस पर तुरंत दबाव बन गया। जांच में तेजी आई। नवाबगंज थाने के 4 टीमें बनाई गई। एसओजी की अलग टीम गठित की गई। मोबाइल सीडीआर निकाले गए, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान चित्रकूट पुलिस से सूचना आती है कि एयरपोर्ट के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। नवाबगंज की पुलिस वहां पहुंचती है और पता चलता है कि वही गाड़ी है जो गुमशुदा बीजेपी नेता की थी। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। खोज और तेज हो गई। फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड सब लगा दिए गए, लेकिन नेता का पता अब भी नहीं चल पा रहा था। 25 अगस्त तक भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी बबली यादव तक कानाफूसी पहुंचती है। खबर ये कि अगर 3 शख्सों को पकड़ लिया जाए तो उनके पति का पूरा मामला सामने आ सकता है। ये 3 नाम थे डॉक्टर कहे जाने वाले कंपाउंडर उदय यादव, राम सिंह यादव पीडब्ल्यूडी विभाग में स्टेनो, विजय यादव जो एजी ऑफिस मोड़ पर चाय की दुकान चलाता था और उदय का भाई था। बबली यादव खुद थाने जाकर पुलिस से कहती है, मुझे शक है मेरे पति को इन्होंने ही गायब किया है। पुलिस ने छापेमारी शुरू की। राम सिंह यादव भगवतीपुर चौराहे से पकड़ा गया। पूछताछ सख्त हुई तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी। राम सिंह ने पुलिस को चौंकाने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि उदय यादव कंपाउंडर और बीजेपी नेता रणधीर सिंह पीड़ित नेता के बीच गहरी दोस्ती थी। रणधीर सिंह की सोशल मीडिया हैंडलिंग भी उदय ही करता था। आना जाना इतना बढ़ गया था कि रणधीर उदय के घर के सदस्य जैसा हो गया। लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोड़ लेने लगी, क्योंकि रणधीर सिंह के अवैध संबंध उदय की पत्नी अंजलि यादव से हो गए। 2 महीने पहले की बात, उदय यादव अपनी पत्नी अंजलि और 8 साल के बेटे के
के साथ नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बनाता है। लेकिन इस सफर में रणधीर सिंह भी शामिल हो जाते हैं। चारों लोग एक ही कमरे में रुकते हैं और वहीं उदय को सबसे बड़ा झटका लगता है जब वह अपनी पत्नी अंजलि और रणधीर सिंह को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसका शक पुख्ता हो जाता है। उदय गुस्से में पत्नी को मायके छोड़ाता है और उनकी करतूत सास और साले को बताता है। 11 जुलाई 2025 को खबर मिलती है कि अंजलि यादव की मौत हो गई है। मौत का कारण जहर। ये खुदकुशी थी या हत्या, ये जांच का विषय रहा। लेकिन उदय का गुस्सा और बदला लेने की यह आग यहीं से और भी तीव्र हो गई। उदय यादव ने राम सिंह के साथ साजिश रची। राम सिंह ने रणधीर से दोस्ती करने का नाटक किया, खुद को अंजलि का पुराना प्रेमी बता दिया। धीरे धीरे रणधीर भी फंसते गए। 22 अगस्त की शाम को नवाबगंज बाजार के एक ढाबे से पूरी कहानी शुरू होती है। वहां रणधीर सिंह को बुलाया जाता है, शराब पिलाई जाती है, इतना कि वो बेहोशी की हालत में चले जाए। फिर गाड़ी में बैठाकर उनके सर पर भारी वस्तु से वार किया गया और आखिरकार गला दबाकर हत्या कर दी गई। लेकिन उदय का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। वो मरे हुए रणधीर सिंह को भी लगातार पीटता रहा, काटता रहा। अब लाश को ठिकाने लगाना था। कुछ पैसों के लालच में रवि पासी और जय सिंह भी इस खेल में शामिल हो गए। 50,000 तय हुए। लाश को लेकर सब बमनी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। उदय और बाकी 3 साथी जानते थे कि यहाँ से हर दिन सैकड़ों ट्रेन गुजरती है। ट्रेन लाश को टुकड़े टुकड़े कर देगी और पहचान मिट जाएगी। पहले डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुजरती है, लाश के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन पूरी पहचान को खत्म करने के लिए और ट्रेनें गुजरने दी जाती है। चेहरे को ईंट पत्थरों से बुरी तरह बिगाड़ कर पूरी सावधानी बरती जाती है। इसके बाद वे लोग मौके से निकल जाते हैं। गाड़ी चित्रकूट की तरफ से ले जाई जाती है, लेकिन एयरपोर्ट के पास गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरन गाड़ी छोड़कर भाग निकलते हैं। 23 अगस्त को गाड़ी बरामद होती है। 6 दिन की लगातार जांच पड़ताल के बाद 28 अगस्त 2025 को पुलिस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करती है। जांच में मुख्य वजह सामने आई, रणधीर सिंह और अंजलि यादव के अवैध संबंध, जिन्हें उदय ने अपनी आंखों से देख लिया था। अपनी पत्नी की मौत और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उदय ने सब कुछ प्लान किया। हालांकि रणधीर सिंह की पत्नी बबली यादव ने आरोप लगाया कि इसमें किसी बड़े नेता का हाथ है और 5 लाख के उधार का मामला भी बताया गया। लेकिन पुलिस की आधिकारिक जांच ने हत्या की वजह सिर्फ अवैध संबंध और बदले की भावना बताई। दोस्तों, ये पूरी घटना सिर्फ एक हत्या की गुत्थी नहीं है। यह दिखाती है कि किस तरह रिश्तों की दरारें, लालच और अविश्वास इंसान को इतनी बड़ी वारदात तक पहुंचा सकता है। रणधीर सिंह जो एक नेता थे, जिनकी पत्नी आज भी राजनीति में सक्रिय है, उनका अंजाम इतना दर्दनाक रहा कि उनकी लाश तक पहचान में न आ सके। पुलिस की मेहनत से ये केस खुला, वरना ये कत्ल हमेशा एक मिसिंग केस बनकर दफन हो जाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।